बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एफबीआर की तरफ से हर बंदे को नोटिस आ रहा है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जिस तरह आज 28 सितंबर है और आज के दिन भी बहुत सारे दोस्त जो है वो फाइलर होने के लिए कतार में लगे हुए हैं। वेबसाइट बिजी है और हुकूमत पाकिस्तान के अदारे एफबीआर की तरफ से ये ऐलान है कि आज जो डेट है, जिस तरह पहले जो सालों में एक्सटेंड की जाती थी उसको बढ़ा दिया जाता था, इस साल जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो फाइलर भी हो रहे हैं। जो फाइलर हैं वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट बहुत बिजी है। बहुत सारे दोस्तों के इस हवाले से सवाल थे कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसमें अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो एयरलाइंस के टिकट्स आप नहीं खरीद सकेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं जी हम हज पे जाते हैं, हज से कौन रोक सकता है। और भाई वो हज से या उम्रे से नहीं रोक रहे, वो रोक रहे हैं तो सिर्फ आपको एयर टिकट्स के खरीदारी पर। जब भी आप टिकट खरीदेंगे ऑनलाइन तो वो मांगेंगे आपको कि आप फाइलर हैं या नहीं हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से कोई सरोकार नहीं है कि आप किस पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं। वो कहती है जी आप फाइलर हो और टिकट खरीदें, आप रिटर्न टिकट खरीदें। आप बाहर से टिकट खरीदेंगे तब भी वो यही रिस्ट्रिक्शन जो उन्होंने लगा दी है वो आपको पे करना पड़ेगा, फाइलर होना पड़ेगा, उसके बाद आप टिकट खरीद सकते हैं। वो किसी भी पर्पस के लिए, आप सैर करने जा रहे हैं, कोई मजहबी रसूमात अदा करने जा रहे हैं या आप किसी भी तरीके से जा रहे हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, फाइलर होना पड़ेगा। नंबर 2 पे आप जायदाद की खरीदो फरोख्त करते हैं, प्लॉट खरीदा है। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं जी मैं अपनी बीवी के नाम पर प्लॉट खरीद रहा हूं और वो फाइलर नहीं है। भाई अगर आपने ऐसा किया तो अगर वो फाइलर नहीं है तो वो उसको भी नोटिस आ जाएगा। क्योंकि अगर उसकी मालियत जो है वो ज्यादा हुई और एफबीआर को इस हवाले से मालूम होता है, जब भी आप किसी भी बंदे के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो फौरी तौर पर उसके इल्म में आ जाता है कि फलां शनाख्ती कार्ड नंबर पर फलां प्रॉपर्टी जो है वो फिलहाल ट्रांसफर की जा चुकी है। तो इस तरह नोटिस आ सकता है। बेहतर है कि आप फाइलर हो जाएं। इसके अलावा जो भी बंदा कोई गाड़ी खरीदेगा तो वो ज़ाहिर है एक्साइज के दफ्तर जाएगा, वहां पर जाकर अप्लाई करेगा, अपने नाम पर ट्रांसफर करेगा। जब वो अपने नाम पर ट्रांसफर करेगा तो पहले यही मांगेंगे जी आप फाइलर हो जाएं। नॉन फाइलर की तो कैटेगरी ही हुकूमत पाकिस्तान ने खत्म कर दी है। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी भी तरह का कोई कारोबार करते हैं तो उसके लिए आपको अगर शनाख्ती कार्ड अगर आपका एक्सपायर हो गया तो वो रीन्यू नहीं होगा। बहुत सारी जो है वो शराइत हुकूमत पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी पर आयद कर दी हैं, मगर इसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम फाइलर हो भी जाते हैं, टैक्स पे भी कर देते हैं, तो मगर हमें जो टैक्स जो यूके और यूएसए और बाकी ममालिक की तरह लगाया जा रहा है और उन ममालिक में उसके बदले में बड़ी सहूलियात दी जाती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है, अच्छी एजुकेशन दी जाती है, अच्छी जो है वो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज दी जाती हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज यह है, कुछ दोस्त जो है वो फाइलर हो चुके हैं और फाइलर होने के बाद फिर भी उनको एफबीआर की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रही हैं। अगर आपको फिर भी मैसेज आ रहा है या ईमेल आ रही हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसीजर है उनका। तमाम बंदों को पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सिमें एक्टिव हैं सब के ऊपर मैसेज आना ही आना है। किसी को पहले आ जाता है, किसी को बाद में आ जाता है। आपने अपनी अगर रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, आप फाइलर हो चुके हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक समझ लें कि कंपनी का मैसेज है, एफबीआर की तरफ से आ रहा है और हर बंदे को आना ही आना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा नंबर ये है, दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी मैं तो बाहर के ममालिक में हूं या फलां सिम जो है फलां बंदे के नाम पर है, मुझे मैसेज आ गया, मैं फाइलर होना नहीं चाहता। भाई अगर आप फाइलर नहीं होना चाहते आप तो आपको अगर इन फ्यूचर कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा गया कि मेरा बेटा जो है वो कुछ कमाता नहीं है या बंदा वो स्टूडेंट है, वो 18 साल से ऊपर है और वो कुछ कमा नहीं रहा, वो अभी फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको जॉब भी नहीं दी, मगर ये कह रही है कि फाइलर हो जाए, वो किस तरह हो। भाई फाइलर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका बंगला हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो तो आप फाइलर हो सकते हैं। आप फाइलर वैसे भी हो सकते हैं। अगर ना भी होंगे तो जो बंदा जिसके पास है कुछ नहीं उसको फाइलर होने की जरूरत नहीं है, मगर उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। अगर इन फ्यूचर उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो घर खरीद लेता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो फिर भी तो उसे फाइलर होना पड़ेगा।
तो फिर वो लेट फाइलर होगा, जिससे टैक्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उम्मीद अल्लाह के घर में अच्छे की रखनी चाहिए और तमाम दोस्त जो है वो फाइलर हों, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर आप कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब एक जॉब मिलती है आपको और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फाइलर हों, ताकि आने वाली तमाम तर जितने भी नोटिस हैं, कोई भी किसी किस्म की FBR की तरफ से कार्रवाई है, उससे बचा जा सके। और ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो है वो ताजरों को भी बहुत सारे ताजर रजिस्टर हो चुके हैं, कुछ नहीं हो रहे। अरे भाई, अगर आप नहीं होंगे तो फिर भी वो आपको माल खरीदने नहीं देंगे। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे आपको खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बगैर जो है वो आप तकरीबन 50,000 से ऊपर की अगर आप प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए, तो उस पर भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया जाएगा और उस पर आपको टैक्स भी लिया जाएगा। अगर आप फाइलर होंगे तो कम लिया जाएगा, अगर नॉन फाइलर होंगे या लेट फाइलर होंगे तो आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप दिए गए इन 2 दिनों में अक्टूबर से पहले जो है वो फाइलर हो जाएं। इसके साथ यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जी अगर हम फाइलर नहीं होते तो अक्टूबर के बाद क्या होगा। अक्टूबर के बाद ये होने जा रहा है कि आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, सफरी पाबंदी, ज़मीन की खरीदो फरोख्त पाबंदी, आपके सिम जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, आपके घर का मीटर जो है वो उतार दिया जाएगा, गैस का मीटर उतार दिया जाएगा। इस तरह की बेपनाह जो है वो पाबंदियां पाकिस्तानी अवाम पर लगाई जाएंगी। इसलिए अक्टूबर का वेट ना करें, फाइलर हो जाएं, बेहतर यही है। इस हवाले से कुछ सवाल है तो मजीद आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।